हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं मेड जेईएक्स जेई वाले चैनल पे, जहां पे हम लोग बच्चों के लिए बिल्कुल एक एक कंटेंट ऐसा दे रहे हैं जो जीरो से लेके बिल्कुल जीनीत तक पहुंचाएगा तुमको। मेरा नाम है आदित्य आनंद और मैं ट्रिनिटी बैच में क्लास 11th वाले कंटेंट को आप लोगों के ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग हमारे हो ब्रांड एम्बेसडर, तो फटाफट इसे शेयर कर दो ताकि हम एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जेई के ऊपर जो दे रहे हैं वो भारत के हर एक बच्चे हर एक गांव तक पहुंच पाएं। मेरा नाम है आदित्य आनंद। आप लोग बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं, लास्ट 15 ईयर से मैंने दिल्ली, जयपुर, कोटा में बड़े बड़े ब्रांड्स में पढ़ाया है और अब मेरा एक ही मकसद है कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जेई के लिए भी पहुंचे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी और एनआईटी में लगभग कॉलेजेस में पहुंच गए हैं और अब मकसद है कि हर एक बच्चे तक पहुंचना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज मैं डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन को करने वाला हूं बेटा। तो आज का टॉपिक है इस एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सबको कवर करना, साथ के साथ लेवल ऑफ क्वेश्चन और पीवाईक्यू को भी कवर करना। तो एक छोटे से सेशन में आपको बहुत ही बेस्ट चीज मिलने वाला है, वो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए सर, जब मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो आज का एजेंडा क्या है सर? एजेंडा 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 जल्दी आ जाओ बच्चा लोग। एजेंडा है डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, अब देखो डिफरेंशिएशन की जरूरत फिजिक्स में क्यों पड़ी सर? क्योंकि जब तुमने बात किया एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, है कि नहीं, एवरेज स्पीड, तब तुमने क्या किया, थोड़े से डिस्टेंस और थोड़े से टाइम गैप के ऊपर काम किया। लेकिन जब मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं, इंस्टेंटेनियस की, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बात करते हैं। मैथमेटिक्स में इस चीज को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस नाम का मैथ्स को यूज किया जाता है, जिसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हमारे पास क्या है सर? हमारे पास है सर डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, इन तीनों को हम एक्स से ही डिनोट कर देते हैं। फिर क्या है? वेलोसिटी है। फिर क्या है? एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये सब टर्मिनोलॉजी हमारे पास है। हाँ सर, अब ये सब चीज निकालने के लिए, जैसे वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी भी निकालना पड़ता है, एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है। लेकिन डिफरेंशिएशन से एवरेज नहीं निकलता। क्या निकलता है सर? इंस्टेंटेनियस निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंशिएशन से क्या निकलता है सर? इंस्टेंटेनियस। क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा, या फिर स्पीड, अच्छा, या एक्सेलरेशन। ये सब चीज अगर हमें निकालना है तब हम लोग यूज करते हैं क्या? डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को बच्चों। ठीक है सर। तो अगर तुम्हारे पास है पोजीशन और यहां से निकालना है वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास है वेलोसिटी, उससे निकालना है एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, यह हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि बेटा हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हाँ सर, यही बिल्कुल बोलेंगे। अब इस चीज को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है डेल्टा। डेल्टा क्या बताता है? चेंज को। डेल्टा क्या बताता है बेटा? चेंज को। और बाय डेल्टा टी, ये होता है एवरेज बेटा। एवरेज में एक फाइनाइट गैप होता है, फाइनाइट टाइम होता है, टाइम इंटरवल होता है। लेकिन अगर इस टाइम गैप को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि एक पर्टिकुलर टाइम की बात करने लगे, जैसे कि मैं बोलूं t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2, तो ये एवरेज को बोला बताएगा। लेकिन मैं बोलूं t इज इक्वल टू 5th सेकेंड पे तुम कहां पे थे, t इज इक्वल टू 3rd सेकेंड पे कहां पे थे, तो इसी के लिए क्या यूज होता है? इंस्टेंटेनियस। तो मैथमेटिक्स में इसी एवरेज के चीज को अगर हम टाइम को फिक्स किया जाए, टाइम को अगर हम फिक्स करें, कैसा फिक्स करें सर? इस टाइम के ऊपर एक लिमिट लगा दें। एक मैथमेटिक्स है ये, 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये टाइम को इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि ये टेंस टू 0 है। टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है सर? ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। यानी कि 3 पे जब हम पूछ रहे हैं तो 3 के जस्ट आसपास की बात कर रहे हैं। कितना आसपास?
3.00000001 ऐसा आसपास, या 2.999999 ऐसा आसपास, यानी कि वो एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 के लेफ्ट या राइट का कोई भी चीज हो सकता है, तभी तो चेंज हो सकता है, एग्जैक्ट होगा तो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे मैथ्स में जब हमने टाइम पे ऐसा लिमिट लगा दिया, जो हमने लिखा डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको क्या लिखा, टेंस टू 0, और यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जब इस तरीके के मैथमेटिकल फंक्शन को हम समझते हैं तो इसे मैथ्स का एक स्पेशल रूप दिया जाता है, और कैलकुलस में इसी को बोलता है दुनिया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को दुनिया बोलती है डी एक्स बाई डी टी। और फिजिक्स में इसे क्या बोलते हैं बेटा, फिजिक्स में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसी का फिजिक्स में नाम है वेलोसिटी। लेकिन कैसा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करता है। अच्छा, वेरी गुड। तो v इंस्टेंटेनियस हो गया dx बाई dt। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग, तो देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूं एवरेज, तो ये भी वही हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम गैप। अब मैंने डेल्टा टी ही लिख दिया। अब एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे एरो भी दे दोगे, वेलोसिटी भी, पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे वेलोसिटी में एरो भी दे दोगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस में देने की जरूरत नहीं पड़ती है एरो, बस ये डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक्सेलरेशन में क्या होगा, इसे क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस लिखना है तो, या एवरेज लिखना है तो क्या लिखोगे, जल्दी से देखो, इसी को लिखोगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। हाँ सर, लेकिन इसी में अगर तुमने इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज किया तो इसी को क्या करोगे, लिमिट लगाओगे इसमें। हाँ सर। टाइम को क्या करोगे, 0 कर दोगे। हाँ सर। और ये वाला चीज जो है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसी को दुनिया क्या बोलेगी, डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को ही दुनिया क्या बोलती है, एक्सेलरेशन। दो चीज तुमने सीख लिया। अब एक और चीज कर सकते हो तुम लोग, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला कर सकता हूं मैं, जैसे ये डी वी बाई डी टी है ना, अपने ही मन से मैं क्या करता हूं, इसको डी वी बाई डी एक्स लिख देता हूं। अपने मन से डी एक्स लिख दिया, यानी कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो डी एक्स ऊपर भी लिखना पड़ेगा सर, और यहाँ पे डी टी था ही। देखो ये चीज ऐड किया और निपटा दिया। इससे क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं सर, इससे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डी एक्स बाई डी टी अभी तुरंत क्या सिखाया है बताओ तुम मुझे, सर डी एक्स बाई डी टी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, जिसे हम लोग v भी बोल देते हैं सर, ये तो v हो गया। हाँ बेटा, तो ये वाला चीज क्या हो गया, v हो गया, और ये dv बाई डी एक्स, तो इसको क्या बोलोगे, v, ये इसके बदले ये हो गया v, और ये dv बाई डी एक्स। ये एक और फॉर्मूला होता है किसका, एक्सेलरेशन का। यानी कि अब मैंने तुम्हें एक बढ़िया चीज बता दिया। क्या क्या सर, बताइए आप। अगर तुम्हारे पास है पोजीशन और इससे तुम्हें चाहिए क्या, वेलोसिटी, तो क्या करना पड़ेगा वो बताया मैंने अभी तुरंत। क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां जाने का तरीका है डिफरेंशिएशन करना। dx बाय dt करेंगे ना सर, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। बोलो मजा आ रहा है तुम्हें। हाँ सर, क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt करना पड़ेगा, यहां से यहां पहुंचना है तो, x से अगर v पे पहुंचना है तो dx बाई dt करना पड़ेगा। अब अगर तुम्हें v से पहुंचना है एक्सेलरेशन पे, तो मैंने दो फॉर्मूला बताया। पहला बताया मैंने तुम्हें कि एक फॉर्मूला तो तुम सीधा सीधा पहुंचो, कैसे, dv बाई dt करके। हाँ सर, dv बाई dt करके v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक और फॉर्मूला तुम्हें मैंने सिखाया है, क्या सर, यहां से यहां पहुंचने का एक और फॉर्मूला सिखाया मैंने तुम्हें, क्या सर, v dv बाई dx। यस सर, मजा आ गया। ये सिर्फ वन वे प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन वाला आज मैं करा रहा हूं, कल इंटीग्रेशन वाला बताऊंगा कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आएगा, वेलोसिटी से पोजीशन कैसे आएगा, तो कल देखेंगे सर, एक ही दिन में क्या दिक्कत है। तो अभी हमने ये सारा कुछ सीख लिया। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस है, ये सारा कुछ क्या है, इंस्टेंटेनियस, या स्पीड भी इसको दुनिया बोल सकती है। क्या बोलती है दुनिया, स्पीड भी। और ये क्या है, पोजीशन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस है। तो मेनली ये पोजीशन है। ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है। ओके सर, अब ये हो गया तुम्हारा क्या, AA आर्मी कॉन्सेप्ट। अगर तुम AA आर्मी बन गए तो क्या हो गया,
तुम्हें फिजिक्स फोड़ना आ गया। अब इतने कॉन्सेप्ट के ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और मजा आ जाएगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कैसे पोजीशन वेक्टर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आया जाता है, वो एवरेज में ही लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगाने से आता है। फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का तरीका क्या है, dv बाई dt लगाने से आ जाता है। फिर एक और फॉर्मूला सिखाया vd बाई dx से भी एक्सेलरेशन आता है। तो x से v डिफरेंशिएशन से आएगा, v से a डिफरेंशिएशन से आएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमने 2025 में जो पूछा है वही ले लिया। यहां पे देखो, बोल रहा पार्टिकल मूव्स अलोंग x एक्सिस एंड हैज इट्स डिस्प्लेसमेंट x वेरीज विद टाइम एज दिस। ये दे दिया x। बोल रहा है c0 एंड c आर कांस्टेंट appropriate dimensions, which of the following statement is correct। अब पूछा क्या है, the acceleration, the acceleration, the acceleration, the acceleration, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, यही पूछा है। अब तुम्हें मैंने x दे दिया तुम्हारे पास, तो अभी मैंने क्या सिखाया है तुम लोग बताओ मुझे। सर आपने अभी बहुत अच्छा तरीके से बता दिया है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो dv बाई dt होगा। अब ये dt चलेगा क्या, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे tt है तो यस t के फंक्शन वाला चलेगा, लेकिन v भी तो नहीं है, तो v कैसे निकलेगा, ये dx बाई dt से निकलेगा। तो एक बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, और एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मैं ये पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन निकलेगा। यानी कि अभी जो मैंने तुम्हें ये वाला फोटो बनाया है, इसमें अगर डायरेक्ट तुम्हें x से a तक जाना है तो क्या करोगे, तब तुम लिखोगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तरीका है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तरीका है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये तरीका है। देखते जा रहे हो, हाँ सर। चलो, अब इसका मतलब सर आपने जो पढ़ाया है ये, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx बाई dt, तो ये क्या दे देगा सर, हमें v दे देगा। अब ये देखो, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, और t कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये क्या हो गया, 2tc0। क्या हो गया बेटा, 2tc0। अब अगर तुम लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में दिक्कत है बेटा, तब तुम लोग MED-JEX का आदित्य आनंद फिजिक्स वाले चैनल पे चले जाओ। वहां पे मैंने बेसिक मैथ्स में पूरा पढ़ाया है अच्छे से, चेन रूल सब कुछ। तो हमारा एक और चैनल है MED-JEX आदित्य आनंद फिजिक्स, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे बेसिक मैथ्स में देखना। नायाब बैच में पूरा बेसिक मैथ्स पढ़ाया है 10 लेक्चर लेके, उसमें जहां डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक होगा उसके 3-4 लेक्चर कर लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। अभी हम लोग जेईई मेन पे अपर लेवल को फोकस कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया, आपने 2tc0 लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो चेन रूल लगेगा। सबसे पहले इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x टू दी पावर n फॉर्मूला लगा तो हो गया 2ct-2, ये हो गया 2ct-2, और फिर t-2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही होगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो तुम्हें मैंने प्रॉब्लम सिखा दिया। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब तुम्हें ये थोड़ी चाहिए, a चाहिए, तो a के लिए फिर से डिफरेंशिएट करो dv बाई dt। तो अब इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। तो ये 2c0 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और dt बाई dt होता है 1, तो ये हो गया 1। तो आंसर हो गया कितना, 2c0। फिर ये बचा, इसमें 2c बाहर हो गया, इसमें dt बाई dt हो गया कितना, 1, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो क्या हो गया, 2c0, यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये 2c इंटू 1 माइनस 0 तो हो गया 2c। तो 2 दोनों जगह कॉमन हो गया, आंसर हो गया c0 प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 4 मार्क्स झोली में। तो एक्सेलरेशन हो गया 2c प्लस c0, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, a। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ये 2024 में एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग बार बार गलती कर लेते हो। देखो देखो, बोल रहा है रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द डिस्टेंस x इज दिस, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो।
तुम्हें मैंने क्या सिखाया है कि dx by dt वेलोसिटी होता है सर, dv by dt एक्सेलरेशन होता है सर, लेकिन एक और चीज़ सिखाया है, अगर इस तरीके से x का फंक्शन हो तो v dv by dx से भी एक्सेलरेशन आता है। तो जब भी कभी यहाँ टाइम दिख जाए ना तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया करो। ये तुम्हें डबल ए आर्मी बना रहा हूँ मैं, तो तुम लोग डबल ए आर्मी बन गए हो तो जल्दी से बता दो हाँ सर। तो यहाँ पे जब तुम करोगे dt by dt तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, हाँ सर। यहाँ पे जब जाओगे तो ये अल्फा बाहर होगा, ये चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और dx by dt भी लिखना पड़ेगा, ये चेन रूल से हो रहा है क्योंकि t के रेस्पेक्ट में 2x नहीं आएगा, x के रेस्पेक्ट में आएगा 2x, और फिर dx by dt लिखना पड़ेगा बेटा। फिर यहाँ पे ये हो गया खत्म, प्लस बीटा ये हो गया dx by dt, और dx by dt क्या हो गया v वेलोसिटी, तो ये हो गया कितना 1 इज इक्वल टू ये हो गया 2x अल्फा v, तो ये हो गया 2x अल्फा v, ये हो गया बीटा v, देख रहे हो, और इनमें से v कॉमन ले लिया, इनमें क्या हो गया v कॉमन ले लिया, v कॉमन ले लो तो क्या बचा देखो 2x अल्फा प्लस बीटा, और 1 के नीचे डाल दो तो क्या 1 बाय 2x अल्फा प्लस बीटा। देखो मजा आ गया तुम्हें। अब ये v और x का फंक्शन है क्योंकि 2 अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तुम्हें क्या बोला, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में निकालो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा अब तुम लोग बताओ मुझे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आएगा सर। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग v dv by dx यूज कर लेते हैं, ये भी तो बताया अभी तुरंत मैंने तुम्हें, बोलो 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 बेटा, यस सर, v dv by dx से भी निकलता है सर एक्सेलरेशन। तो v dv by dx से जब तुम एक्सेलरेशन निकालने के लिए आओगे बेटा तो क्या होगा वो देखो सर, यहां पे ये जो क्वेश्चंस हम निकालेंगे तो v का वैल्यू लिख लेते हैं सर, बताओ क्या है, यही है, तो लिखो 1 बाय 2 अल्फा x, इसको इधर कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस बीटा ये लिख दिया। अब dv by dx हो गया। जब ये करोगे ना तो मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय x स्क्वायर। अब x का पावर लीनियर है तो लीनियर ही होगा, और फिर ये सब चेन रूल से डिफरेंशिएट होके क्या देगा 2 अल्फा। अगर तुम्हें दिक्कत है तो चेन रूल लगाओ। कैसे सर, पहले d लिखो, फिर ये 1 बाय को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर -1। अब ये x का पावर -1 डिफरेंशिएट नहीं होगा तो इसको इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा 2x अल्फा प्लस बीटा के रेस्पेक्ट में, और यही चीज फिर से यहाँ आएगा तो लिखोगे 2 अल्फा x प्लस बीटा, और इसको तुम करोगे फिर से क्या x के रिस्पेक्ट में। ये है चेन रूल का कहानी, ये जो किया मैंने। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैंने ही पढ़ाया है पूरा का पूरा नया बैच में मेट JX आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके वहाँ पे बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट में देख के आओ तो तुम्हें ये कैलकुलस वाला तुम्हें समझ में आएगा। अभी मैं तुम्हें लेवल अप भी कर रहा हूँ और कैलकुलस का यूज़ डिफरेंशिएशन के बेसिस पे फिजिक्स में कैसे होता है उसमें मास्टरी हासिल करवा रहा हूँ, और सारे जेईई मेन के लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो मज़ा भी आ रहा होगा तुम्हें, और दिक्कत होगा तो उसका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ सर, तो ये देखो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये होगा एक्सेलरेशन सर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ये एज इट इज लिख लो बेटा 1 बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा, बहुत बढ़िया सर। अब इसको चेक करो, ये -1 होगा तो nx n-1 होता है इसका फॉर्मूला, तो n-1 बाहर हो गया, और -1 करोगे तो -2 हो जाएगा, माइनस उड़ाओगे तो 1 बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो जगह -1 इंटू 1 बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो या ओवरऑल का स्क्वायर करो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। हाँ सही बात है, 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ाएगा नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये 2 अल्फा बाहर होगा, dx by dx 1 तो होगा 2 अल्फा, बीटा का डिफरेंशिएशन हो गया 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला चला सर, x टू द पावर n, क्या होता है n, ये n x n-1, तो -1 -2 हो गया, माइनस उड़ाया तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ये क्या चीज है देखो, v है, देखो 2 अल्फा x प्लस बीटा v है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा v, तो दोनों मिलके क्या हो गया v क्यूब, और ये हो गया 2 अल्फा, तो फाइनली क्या हो गया देखो, ये हो गया माइनस, ये
2 अल्फा और ये दोनों मिलके v क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस का क्या मतलब है फिजिक्स में सर? ये बता रहा है कि ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के फॉर्म में है, एक्सेलरेशन नहीं है ये, क्या है ये? रिटार्डेशन है। तो क्या हो जाएगा ये किसे इंडिकेट कर रहा है सर? रिटार्डेशन को, रिटार्डेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आंसर -2 अल्फा v क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फिर से देखो 2024 का क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद द वेरिएबल वेरिएशन ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस। बोला द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m 3 2 ये हो जाएगा 6 2 12t, ये हो जाएगा +20, 15 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ये वेलोसिटी निकला। अब तुम्हें बोला है कि एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी बताओ। जब एक्सेलरेशन जो है वो 0 है तो वेलोसिटी dx/dt से निकल गया, एक्सेलरेशन निकलेगा dv/dt से। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा वो देखो, 3 2 60 -12। बोला एक्सेलरेशन 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0 करने के लिए 60 = 12, 6 2 12, तो t कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि t का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड जब एक्सेलरेशन हुआ 0। अब तुम लोग पूछ सकते हो सर एक्सेलरेशन 0 क्यों किया? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तब टाइम निकाला, यानी कि एक्सेलरेशन 0 t = 2 सेकेंड में हुआ। t = 2 सेकेंड में इसने पूछा वेलोसिटी क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो t = 2 सेकेंड तो उठा के इसमें रखोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, यानी कि वेलोसिटी पूछा है t = 2 सेकेंड पे। इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 t = 2 सेकेंड पे हुआ। अब जब ये सब इसमें रखोगे तो क्या हुआ देखो, 2 रखा तो 2 2 4 3 12 हो गया, माइनस ये 12 2 24 हो गया, यहाँ पे प्लस 20 हो गया। तो 20 और 12 कितना हो गया 32, और 32 में से 24 चला गया तो कितना बचा 8, और ये वेलोसिटी है तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो देखो आंसर निकल गया। ये खूब पूछता है, 8 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया बेटा। तो तुम लोगों को एक छोटे से सेशन में हर एक टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। अगर मस्त मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना हमें, और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि तुम ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, MathJEX ऐप के ऊपर ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका PPT और ये जो PDF मिलेगा वो तुम्हें अपलोड हो जाता है। साथ के साथ हर एक 21 डेज में तुम्हें हम क्या देंगे, कंटेंट और टेस्ट भी देंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं। तो आप लोग प्ले स्टोर पे चले जाना, गूगल प्ले स्टोर पे, और टाइप करना MathJEX, ये ऐप डाउनलोड कर लेना। और उसमें तुम्हारा बैच का नाम क्या है देखो जल्दी से, ट्रिनिटी। तो 11th ट्रिनिटी बैच में चले जाना, और ट्रिनिटी बैच में मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लेक्चर का PDF देख लेना, होमवर्क देख लेना उसमें से, और तुम्हें हर एक 21 दिन पे टेस्ट एंड प्रॉब्लम सीट भी देंगे, जिससे तुम्हारा जेई का एग्जाम एकदम फोड़ू बन जाए इस साल ही। यस सर, बहुत ही बढ़िया। हम लोग ये वाला ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो इसका PDF वहीं पे मिलेगा। अब आ जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया, 2023 में भी आया। बोल रहा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू x = दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। ये तो बहुत ही आसान है, एक बार डिफरेंशिएट मारो वेलोसिटी मिल जाएगा। बोलो हाँ है ना, dx/dt से क्या मिल जाएगा जल्दी बताओ, वेलोसिटी मिल जाएगा सर। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 5 2 10t, 10t -4, और इसमें 10t -4, और कितने टाइम पे पूछा, t = 2 सेकेंड पे। तो t का वैल्यू 2 रख दो, तो 10 2 कितना हो गया 20, में से 4 गया, कितना बचा 16। तो आंसर क्या हो गया 16 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, सामने दिख रहा है, क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं वो बोल के क्या करूंगा, सामने दिख रहा है कि नहीं। तो फोड़ू बच्चे हो तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है, तो ये अब तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। स्पीड बताना है, मतलब S से V निकालना है।
तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है सर, और उसके बाद t का वैल्यू 5 सेकेंड रख दो। तो जो अभी बताया एज इट इज वही क्वेश्चन है, 4 डालोगे तो जल्दी से इसको 4 डालो और सुनो ध्यान से, 4 डालेंगे, इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बता दो अपना नाम, फिर मैं तुम लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा भी और तुम्हारे नाम भी अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो इसको बेसिक तरीके से सीखने का बेस्ट तरीका है, थोड़े से टाइम पे प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट सब हो जाएगा। चलो अगला आ जाओ, ये क्वेश्चंस भी वही है, x दिया हुआ है और पूछा क्या है वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी कर दो, तुरंत से आंसर ही आ जाएगा, 4 2 जा 80 और 4 रखोगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा आंसर। t का वैल्यू 5 रखोगे, 4 2 जा 8, आंसर ही बता दिया, कर लोगे। जल्दी से अगला देखो। अब देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो ये 2022 में पूछा है जेईई मेन में, बोल रहा है dx बाई डी टी बताओ, लेकिन x यहाँ है, इसको ना सॉल्व कर लो, ये 4 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा t माइनस 4 और रूट को हटाओगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। देखो अपने मन से x निकाल लिया। अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना कि dx बाई डी टी निकालो t इज इक्वल टू 4 पे, तो जब dx बाई डी टी निकालोगे तो यहाँ पे वही चेन रूल चलेगा, तो सबसे पहले 2t माइनस 4 होगा और फिर t माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1। ये कितने में निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो ये क्या हो जाएगा 4 में से 4, अरे वाह आंसर तो 0 हो गया यार, ओहो ये हो गया 0 इंटू समथिंग इज 0, यानी कि dx बाई डी टी हो जाएगा 0, आंसर हो गया b। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को, एकदम फोड़ू बच्चा सब। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा टॉपिक लिया, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस करवा दिए, पीवाईक्यू भी करवा दिया, जो जेईई मेन एडवांस में आएगा वो भी करवा दिया, तो तुम्हारा पूरा तैयारी होता चला जाएगा और ये सेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और इस तरीके से हम पूरा भारत के बच्चों को जेईई में सेलेक्ट होने के लिए हेल्प करते रहेंगे। अगर आपका कोई दोस्त नीट में है तो हम लोग मेट जेईएक्स आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल पे वो भी कर रहे हैं। तो बच्चा लोग आप लोग एकदम फोड़ू बच्चे हैं, ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब आप लोग एकदम 4 डालिए, 2 क्वेश्चन और कीजिए। बोल रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो 2022 में पूछा, बोल रहा है एक्सपी ये है एक्सक्यू ये है, बोल रहा है एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो इसे, dx p बाई डी टी करो, इसका वेलोसिटी मिल जाएगा p का, फिर एक बार इसे डिफरेंशिएट करो, dx q बाई डी टी करो, ये निकल जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी q का, और दोनों को बराबर कर दो तो टाइम निकल जाएगा तुरंत से। बोलो हो जाएगा या नहीं, कर दो जल्दी से। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा अल्फा dt बाई डी टी 1, और ये हो जाएगा 2t बीटा, और इसको बराबर किसके करोगे, ये देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा f dt बाई डी टी 1 और ये माइनस 2t। तो कितना आसान हो गया, ये वाला और ये वाला कब बराबर होगा, यही तो पूछा, एट व्हाट टाइम। तो ये 2t को इधर कर दो तो 2t कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया 1 प्लस बीटा, अरे भैया ये 2t इधर आया, 2t कॉमन आ गया, तो ये बीटा यहाँ का है 1 यहाँ का, ये अल्फा उधर करो तो हो गया f माइनस अल्फा। तो t का वैल्यू कितना हो गया f माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस बीटा। देख रहे हो ना, आसान चीज तुम लोग करना शुरू कर दोगे तो आंसर कहाँ है, f माइनस अल्फा इसमें है, यह आंसर हो गया। तो सब 4 डालोगे, है कि नहीं। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा ये देखो 2021 का क्वेश्चन, ये वही तो हो गया, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो तुम लोग, अभी करवाया था ना ये क्वेश्चन यार। इसमें t इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स है, और अभी तुरंत करवाया है ये क्वेश्चन, t इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स है, और यहां पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी करवाया था ऊपर में देखना, तो t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, यहां अल्फा और बीटा है, तो आंसर क्या था माइनस 2 अल्फा वी क्यूब, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां आता है माइनस और वी क्यूब, तो वहां पे भी वही हो जाएगा। अरे वाह सर, ये तो बड़ा ही तगड़ा चीज है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, लेकिन मैंने आंसर भी बता दिया तुम्हें, क्योंकि सेम है, अल्फा यहाँ पे था और बीटा यहाँ पे था। आंसर क्या था किसका, रिटार्डेशन क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन था माइनस 2 अल्फा वी क्यूब। तो इस बार आंसर क्या होगा बताओ,
अल्फा के जगह पे m है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -2m v³, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन वालों ने रिटार्डेशन बोल दिया तो माइनस नहीं लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2mv³। किधर है पहला आंसर। तो इस तरीके से तुम लोग फोड़ू बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे, फोड़ते रहो, एंजॉय करते रहो सेशन को। फिर से कल मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक लेके और ऐसे ही क्वेश्चंस खूब सारे करा के। तो आप लोग पूरा बच्चों तक शेयर करो और ऐसे ही फोड़ते रहो, थोड़ा सा समय में खूब सारा आउटपुट। और डिफरेंशिएशन के अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके नया बैच में से बेसिक मैथ्स में से डिफरेंशिएशन कवर कर लो। फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर।